और कुछ मैंने लिए हैं बड़े, वो व्हाइट कलर का सफेद रंग का होता है। Without you, everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on and on, flashing up like disco lights on and on. और वो है ये ड्रेस Dance floor देखिए। where I met you, I danced all alone. आज सुबह बहुत जल्दी आंख खुल गई, 4 बजे थे मॉर्निंग के। चाय बनाने लगी लेकिन फिर ध्यान आया कि चलो कोई हेयर मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, डस्ट उड़ रही है ना, घर में बहुत ज्यादा धूल हो रही है। तो आपको ना 2-3 छोटी छोटी सी चीजें बता रही हूँ जो मुझे भी नहीं पता थी। तो जब कभी भी हमें बालों पे हेयर मास्क लगाना हो ना, तो एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी ब्रांड का आप लगाएं, आपको ना सबसे पहले, या होममेड कोई भी लगाएं, बालों को ना गीला करना बहुत जरूरी है, यानी कि गीले बालों में ही हेयर मास्क लगाएं। और जो आपको सूट करता हो सर्च कर लीजिए। और गीले बालों में लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो हेयर मास्क है उसे आपको केवल बालों पे लगाना है या स्कैल्प पे भी लगाना है, क्योंकि हर हेयर मास्क अलग अलग होते हैं। तो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर ही लगाएं और हमेशा नीचे टिप तक लगाएं। बालों की जो नीचे वाली टिप होती है इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। और उसके बाद जैसे ये मैं जो लगा रही हूँ, ये मैंने क्योंकि ये ऐसा था जिसे स्कैल्प पे लगा सकते थे, तो मैंने अच्छी तरीके से इसे लगा लिया। और कम से कम कोई भी हेयर मास्क है उसे 1 घंटे तक रखिए, और वो भी साफ बालों में हेयर मास्क लगाइए। और हाँ, काम तो लगातार साथ के साथ करने हैं, घर में काम चल रहा है, कर्टेन्स हो गए बहुत ज्यादा गंदे। इन कर्टेन्स के बारे में आप पूछते हो, जो मेरे लिविंग एरिया में है, अमेजोन से मैंने लिए थे, और इनको भी मैं अब ड्राई क्लीन को दे दूंगी, तो ये काम मेरा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि दिन तो मेरा बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाता है अब। Pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on and on, flashing up like disco lights. अभी मैं पूजा का सामान अपना सब कुछ सही कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक छोटी सी चीज और शेयर कर लूं। जैसे जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, और आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो किस तरह से आप उन्हें तैयार करें वो बताती हूँ। एक चीज है, ठाकुर जी की अलग अलग तरीके की ड्रेसेस आती हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ एक बिल्कुल अलग तरीके की स्पेशल टाइप की ड्रेस। और वो है ये ड्रेस देखिए। इसमें यहाँ से लड्डू गोपाल का जो है हाथ निकाल के ना, जो जिसमें हाथ में वो लड्डू पकड़े रहते हैं वो निकाल देते हैं और ये पहनाते हैं। तो इससे उनका पूरा गला जो है भर जाता है, और बहुत ही अच्छी एक सुंदर सी ड्रेस होती है। और इस पर बहुत अच्छा सा काम हो रहा है मोतियों का। तो ये एक अलग तरीके की ड्रेस है ये। ठाकुर जी के श्रृंगार का जो सामान होता है वो तो अलग अलग होता है, कई वैरायटी में आता है, लेकर आती हूँ। तो जैसे जैसे वीडियोस जाएंगे आप उसमें देखते रहना। नॉर्मल उनकी माला, मुकुट, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप मुकुट खरीद रहे हो तो आप एक मुकुट मांगो जिसे कहते हैं त्रिकोण मुकुट। वो क्या होता है, वो ऐसा मुकुट होता है जो कि पूरा भर जाता है उससे। तो आपके घर में अगर नॉर्मल मूर्तियां हैं, लड्डू गोपाल भी नहीं है, तो भी आप उन मूर्तियों के ऊपर मुकुट जरूर पहनाइए, अच्छी लगती हैं। तो जो त्रिकोण मुकुट होता है वो कुछ इस तरह का होता है ठाकुर जी का, और इससे जो है ना पूरा अच्छे से भर जाता है। तो आप घर जो और भगवान जी हैं उन्हें भी पहना सकते हैं। तो त्रिकोण मुकुट लीजिए, और बाकी तो कंगन हुए, मालाएं हुई, ये सब अच्छी लगती हैं। एक माला अपने सारे भगवान जी को जरूर पहनाइए, और वो लीजिए छोटी मालाएं, ठीक है, तो वो अच्छी लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ठाकुर जी के केश अलग अलग तरह के आते हैं, घुंघराले केश होते हैं, और स्ट्रेट केश होते हैं। तो हर तरीके के केश होते हैं। ये मैं घुंघराले भी ले आई हूँ, जो कि जन्माष्टमी पे उन्हें पहनाऊंगी। रक्षाबंधन वाले दिन जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता है वो व्हाइट कलर का, सफेद रंग का होता है। तो उनके लिए मुझे लानी थी एक सफेद ड्रेस। तो देखो ये है एक बहुत ही सुंदर सी सफेद ड्रेस, बहुत अच्छी है, कलरफुल है। और जो ड्रेस आती हैं ठाकुर जी की अलग अलग तरीके की आती हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने एक बहुत ही सुंदर सी वाइट ड्रेस उनके लिए ले ली है, जो कि मुझे पता है बहुत अच्छे लगेंगे वो। तो वाइट में लेके मैंने वाइट के संग कुछ कलरफुल लिया, बहुत अच्छी लगी है। दुर्गा जी के जब कभी भी मैं लहंगे लेती हूँ तो सिंपल वर्क वाले ले लेती हूँ, कुछ इस तरह के। तो इस तरह के लहंगे होते हैं दुर्गा जी के, और दुपट्टा मैं खुद बनाती हूँ।
और इसके अलावा जब कभी भी मैं ड्रेस लेती हूँ तो अलग अलग कढ़ाई की या वैरायटी की लेती हूँ। इस बार थोड़ी सी मैंने कढ़ाई की एक ठाकुर जी की ये पोशाक ले ली है, तो ये मैं किसी भी दिन उन्हें पहनाऊंगी। और जन्माष्टमी के लिए 2 ड्रेस मैं लेती हूँ। एक तो जब उन्हें सुबह मैं नहलाती हूँ, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस टाइम पहना देती हूँ मॉर्निंग में, और एक पहनाती हूँ मैं रात में उनको, जब उनका जन्म हो जाता है तब। तो एक तो ये ड्रेस है जो कि जिस दिन ब्लॉग आएगा आप देख ही लोगे कि उन्होंने पहन के ये कैसी लगी। एक ये है और एक ये है। और एक झूला होना चाहिए ठाकुर जी का जिसपे कि वो झूलें जब उनका जन्म होता है। सावन में भी उन्हें झुलाते हैं, कई मतलब पूरे सावन में उन्हें जरूर झुलाना चाहिए ठाकुर जी को। तो मेरे पास झूला है और उस झूले में ठाकुर जी झूलते हैं। तो जन्माष्टमी के लिए या अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए भगवान जी के लिए, तो आप थोड़ा सा कलर का ध्यान रखिएगा। और ये इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाई। From where I met you, I danced all alone. Nothing left to prove, yeah, I'm dancing till my feet can feel. घर में क्योंकि किचन में काम चल रहा है तो बहुत सारा काम ना अब इस वक्त प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने सारा बैलेंस करने की कोशिश तो करी है और किचन मेरी चल रही है। तो आप लोगों ने ना एक रेसिपी की मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं जो है ना मटर और मखाने की सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो मैं अपना जब कभी भी खाना बनाने शुरू करती हूँ उससे पहले सफाई कर लेती हूँ। सफाई कर ली और मेरे लड्डू गोपाल के बेसन के लड्डू खत्म हो गए हैं, तो मैंने बेसन भून के रख दिया है और अब ये भी बनाऊंगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं मखाना मटर। तो सबसे पहले मखानों को ना हमें रोस्ट कर लेना है, भून लेना है कम ऑयल में, घी में, जिसमें भी आप चाहें, और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं इतना हमें इन्हें भूनना है। 2-3 मिनट जो है इसे धीमी आंच पर भूनिए। और जब ये भुन जाएंगे तो हमें क्या करना है, प्याज और टमाटर को भूनना है। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। प्याज और टमाटर इक्वल लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्याज है हमारी उनको, अदरक को और हरी मिर्च को हम जो है थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें डाल लेंगे थोड़े से काजू। जरूरी नहीं है कि आप इसमें काजू को डालें। और जब ये प्याज थोड़ी सी गल जाए तो हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। इसमें मैंने कोई भी गरम मसाले नहीं डाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें डाल दिए टमाटर, बराबर हैं, जितनी प्याज उतने टमाटर, और नमक डाल दिया। और इसको टमाटर के गलने तक हमें जो है थोड़ा सा भूनना है। और जब टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे तो हम इसको पीसेंगे। और थोड़ी सी डिफरेंट है, अच्छी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी ये लगती है। जरूर बना के आप एक बार इसको देखिएगा। और देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से टमाटर इसमें गल गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो जब आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो अगर आप चाहें थोड़ा सा खट्टा वाला अगर आप स्वाद चाहते हैं तो इसमें जो है 1 चम्मच दही भी मिला लीजिए। और उसके बाद इसको पीस लीजिए बिल्कुल फाइन, महीन, छानना नहीं है, बस ऑयल लेना है, उसमें खड़े गरम मसाले जो भी आप खाते हो उन्हें डालिए और इस पेस्ट को हम डालेंगे। और इस पेस्ट को ना अच्छी तरह से हम जो है भूनेंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से जो घी है या ऑयल है वो अलग ना होने लगे। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। और इसमें डाल दीजिए अब घर की मलाई या अमूल की क्रीम, जो भी आपके पास हो। अमूल की क्रीम 2-3 चम्मच डालिए, मलाई थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। इसको कसूरी मेथी और डाल के हमने थोड़ा सा फिर से इसे भून लिया। इसे भूनना है, मतलब ध्यान रखिएगा इस पेस्ट को अच्छे से भूनना है। इसमें काजू भी डाल लिए हैं कसूरी मेथी के साथ। और अब हम क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी को हम इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने तक चलाएंगे। मखाने डाल देंगे और फिर उसके बाद आपको अगर मटर भी डालनी है तो इसमें डालेंगे मटर। और फिर थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड किया है जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो पनीर से रिच भी हो जाती है और थोड़ी सब्जी ज्यादा भी हो जाएगी। और ये काफी अच्छी यानी कि शाही सब्जी होती है। इसे आप पूड़ी, रोटी, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। 2-3 मिनट तक इसे देखिए हमने पकाया और थोड़ी इस तरीके की कंसिस्टेंसी की ये हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आपकी ये रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी कर दी। Round wishing I still dance for you. Walking through the cold streets where you used to hold me. You know it's been a while ever
स्टोन लग चुका है, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया था, नैनो वाइट स्टोन है। और आज किचन में जो चल रहा है वो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, ड्रॉर्स वगैरह लग रही हैं। तो मैं कौन सी ड्रॉर्स लगवा रही हूँ, कौन सी अच्छी होती हैं, जो मैंने खुद देखा है उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले आती हैं वायर वाली बास्केट्स, जो कि मेरी किचन में पहले लगी हुई थी। आपको वो लोकल जो है ब्रांड, लोकल भी मिल जाएंगी जो लोकल ब्रांड्स की होती हैं, और अच्छे ब्रांड्स की भी मिल जाएंगी। उसी हिसाब से जैसे जैसे उनके प्राइस हाई जाते हैं, उनकी क्वालिटी जो है अच्छी होती चली जाती है। उनमें शिकायत होती है रस्ट लगने की, क्योंकि जो मेरी बास्केट्स लगी हुई थी वायर्स वाली पहले, उनमें सब में जंग लग गई थी, रस्ट लग गई थी, और वो बहुत मतलब उन्हें मैं निकाल नहीं पाती थी, इस वजह से जो है वो क्लीन भी नहीं हो पाती थी। तो ये थी नीचे। अब इसके ऊपर जो आती हैं या आप ये समझ लीजिए इससे अच्छी क्वालिटी में जो आती हैं वो आती हैं एक्रेलिक की बास्केट्स। तो किचन में जो है हम इन बास्केट्स में या ड्रॉर्स में स्टोरेज भी के लिए भी यूज़ करते हैं, बर्तन रखने के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बनवा रहे हैं किचन, तो जो इसमें ध्यान रखिए कि आपको किस पर्पस के लिए बास्केट्स में मतलब लगवानी है, मतलब कितनी बास्केट्स लगवानी है, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक टिप देती हूँ कि बहुत बड़ी बास्केट्स मत लगवाइए, जैसे काफ़ी बड़ी वाली जो होती है। वैसे इनके स्टैंडर्ड साइज होते हैं। जो बड़ी बास्केट्स होती हैं उसमें आप ज़्यादा सामान रखोगे, तो अगर आप हल्के बर्तन रखते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें स्टोरेज का ज़्यादा सामान रखते हो तो हैवी होने की वजह से वो थोड़ी सी लूज हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं। इसलिए मैंने जो है बास्केट का साइज स्टैंडर्ड ही लिया, बट छोटा वाला मैंने चूज़ किया। एक तो किचन भी छोटी है और मुझे बहुत बड़ी बास्केट्स नहीं चाहिए थी, ताकि मैं सारा सामान अलग अलग रख सकूं। तो ये है, देखिए बास्केट एक्रेलिक की बनी हुई है। इसमें नीचे एक्रेलिक लगा हुआ होता है, साइड में होता है इसमें एल्यूमिनियम, तो इसमें कोई रस्ट लगने की भी दिक्कत नहीं होती है। और जैसे गीले बर्तन वगैरह रख लो तो इसमें जो है नीचे कोई भी कोई जंग लगना या इस चीज़ की शिकायत नहीं होती है। तो इसमें जो नीचे एक्रेलिक लगी हुई है ना, ये इसमें थोड़े से स्क्रैचेस आने की शायद शिकायत हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसमें अगर आप लाइनिंग बिछाते हो तो उससे वो शिकायत भी नहीं रहती है। तो मैं लगवा रही हूँ एक्रेलिक और एल्यूमिनियम की, और जो मैंने आपको बताया था मेरी किचन का ब्रांड अरांशिया ही है, तो मैं अरांशिया की लगवा रही हूँ। ये एक और आती हैं, वो आते हैं टैंडम बॉक्सेस स्टोरेज के लिए। मॉड्यूलर किचन में हम देखे होंगे आपने, टैंडम बॉक्सेस लगे रहते हैं, लेकिन वो वुड के बने हुए होते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया, उनको मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया कि वुड के होने की वजह से अगर हम कुछ उसमें गीला सामान रखेंगे शायद तो हो सकता है लकड़ी खराब हो जाए। इस वजह से मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा एक्रेलिक के बॉक्सेस, और मैंने यही ड्रॉर्स लगवाई हैं। बढ़िया रहेंगी, मुझे पता है, ना तो जंग लगेगी और ना ही इसमें जो है कुछ गीले बर्तन रखने का मुझे डर रहेगा। और हाँ, जब कभी भी आप डिसाइड करें ना, तो डिज़ाइन डिसाइड करें कि कितना सामान आपको कहाँ रखना है, बड़ी और छोटी वेट के हिसाब से देखें। और जो सामने के फेस का जो पैनल होता है या जो आप प्रोफाइल वगैरह लगवाते हो, उसका डिज़ाइन ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि उससे भी एक बहुत अच्छा लुक आता है। जब आप किचन को पूरा देखते हो तो फ्रंट में वो किस तरीके से दिखाई दे, उस चीज़ पे तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन मैंने जो है किचन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे फोकस किया है वो है फंक्शनैलिटी, कि मेरी किचन बहुत फंक्शनल रहे। तो ये आज लग रही हैं, और देखो कब तक काम पूरा होता है। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर मेरी किचन जो है तैयार हो जाएगी। तो कुछ बॉक्सेस तो मैंने लिए हैं, इसमें देखिए छोटे, और कुछ मैंने लिए हैं बड़े, और इस हिसाब से डिज़ाइन किए कि मेरा काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाए। ये बन गई मेरी सब्जी, मखाना मटर और पनीर की सब्जी। बहुत बढ़िया लगती है, शाही सब्जी है, काजू नहीं हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है काजू डालने की। और अब मैं बनाऊंगी पतली पतली रोटियां और खिलाती हूँ सबको खाना। और आज का दिन भी बीत गया, इतना बिजी दिन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब बढ़ते हैं आगे, और सामान भी समेटना है अभी। तो ये था मेरा एक बिजी दिन का व्लॉग। पसंद आया हो ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थोड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे वीडियोस बनाना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपडेट्स देती रहूँ। तो इसी तरीके से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।